रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के साथ उससे सलूक की लगातार ताकीद करते रहे, हत्ता कि मैं गुमान करने लगा कि वो उसे विरासत में भी शरीक ठहरा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ आसानी से उसके पड़ोसी महफूज ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। दीन इस्लाम पड़ोसियों के लिए हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। कुरान और हदीस में पड़ोसियों हत्ता के आर्जी साथियों जैसे हम सफ़र या महफिल में साथ बैठने वालों के हकूक़ अदा करने की भी ताकीद की गई है। मुसलमान पर लाजिम है कि पड़ोसियों की इमदाद करे, उनकी हदूद का एहतराम करे, मुसीबत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए। अहम तरीन बात यह है कि ये हुक्म तमाम पड़ोसियों के लिए यकसा लागू होता है, चाहे उनका अक़ीदा जो भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के साथ उससे सलूक की लगातार ताकीद करते रहे, हत्ता कि मैं गुमान करने लगा कि वो उसे विरासत में भी शरीक ठहरा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ आसानी से उसके पड़ोसी महफूज ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। दीन इस्लाम पड़ोसियों के लिए हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। कुरान और हदीस में पड़ोसियों हत्ता के आर्जी साथियों जैसे हम सफ़र या महफिल में साथ बैठने वालों के हकूक़ अदा करने की भी ताकीद की गई है। मुसलमान पर लाजिम है कि पड़ोसियों की इमदाद करे, उनकी हदूद का एहतराम करे, मुसीबत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए। अहम तरीन बात यह है कि ये हुक्म तमाम पड़ोसियों के लिए यकसा लागू होता है, चाहे उनका अक़ीदा जो भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के साथ उससे सलूक की लगातार ताकीद करते रहे, हत्ता कि मैं गुमान करने लगा कि वो उसे विरासत में भी शरीक ठहरा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ आसानी से उसके पड़ोसी महफूज ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। दीन इस्लाम पड़ोसियों के लिए हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। कुरान और हदीस में पड़ोसियों हत्ता के आर्जी साथियों जैसे हम सफ़र या महफिल में साथ बैठने वालों के हकूक़ अदा करने की भी ताकीद की गई है। मुसलमान पर लाजिम है कि पड़ोसियों की इमदाद करे, उनकी हदूद का एहतराम करे, मुसीबत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए। अहम तरीन बात यह है कि ये हुक्म तमाम पड़ोसियों के लिए यकसा लागू होता है, चाहे उनका अक़ीदा जो भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के साथ उससे सलूक की लगातार ताकीद करते रहे, हत्ता कि मैं गुमान करने लगा कि वो उसे विरासत में भी शरीक ठहरा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ आसानी से उसके पड़ोसी महफूज ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। दीन इस्लाम पड़ोसियों के लिए हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। कुरान और हदीस में पड़ोसियों हत्ता के आर्जी साथियों जैसे हम सफ़र या महफिल में साथ बैठने वालों के हकूक़ अदा करने की भी ताकीद की गई है। मुसलमान पर लाजिम है कि पड़ोसियों की इमदाद करे, उनकी हदूद का एहतराम करे, मुसीबत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए। अहम तरीन बात यह है कि ये हुक्म तमाम पड़ोसियों के लिए यकसा लागू होता है, चाहे उनका अक़ीदा जो भी हो।